Hello guys, this is Sakshi Tiwari and I am MBBS Abroad Consultant from Medical Education Services. Welcome back to my YouTube channel friends. So today again we are here with a new topic that is the About Philippines. हाँ जी, आज हम इस टॉपिक के साथ आए हैं आप सबके सामने और आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं. बट बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग. इफ यू थिंक दैट इज आवर इंफॉर्मेटिव टॉपिक, प्लीज हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल एज, ताकि आप लोगों के पास ऐसी रेगुलर अपडेट्स आती रहें. चलिए, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा. अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज द अबाउट फिलीपींस. Philippines is the most demanding country those who are planning for the abroad for MBBS. हाँ जी, बहुत से स्टूडेंट्स इसके वो प्लान कर रहे हैं. बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड में होती है फिलीपींस कंट्री, जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में अपने लिए अब्रॉड को प्लान कर रहे हैं. बिकॉज इसमें काफी अच्छे पॉइंट्स हैं जो हमें फिलीपींस में देखने को मिलते हैं, जो कि बाकी कंट्रीज में नहीं मिलते हैं. तो आज हम इन पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला हमारा पॉइंट है द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन फिलीपींस. अगर हम कोर्स ऑफ ड्यूरेशन की बात करते हैं फिलीपींस में, तो फिलीपींस में आपका जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है 5 years 8 months. हाँ जी, 5 years 8 months का कोर्स ऑफ ड्यूरेशन आपके फिलीपींस में है. अगर हम इसे इंडिया से कंपेयर करते हैं तो इंडिया में जो आपका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है इट्स जस्ट अ 5.5 years. दैट मीन्स 5.5 साल आपका MBBS होता है इंडिया में. अगर हम फिलीपींस से कंपेयर करते हैं तो बस आपका 3 months ज्यादा है, 5.8 years आपका फिलीपींस में है. तो ये आपका ज्यादा इंडिया से डिफरेंस नहीं है. तो आपके लिए काफी अच्छा पॉइंट ये है कि आपका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन का जो टाइम है वो काफी कम है. चलिए, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की. सेकंड पॉइंट हमारे फर्स्ट पॉइंट से मिलता जुलता है. पहला सेकंड पॉइंट कि हमने कोर्स ऑफ ड्यूरेशन की बात करी है. अगर हम इसमें देखते हैं कि इस कोर्स ऑफ ड्यूरेशन को कैटेगराइज कैसे किया गया है फिलीपींस में, तो सबसे पहली बात, फिलीपींस जो फॉर्मेट फॉलो करती है वो आपका अमेरिका का, यूएस का फॉर्मेट फॉलो करती है. यूएस में जैसे पढ़ाई कराई जाती है या जो पैटर्न या जो फॉर्मेट रखा जाता है वही पैटर्न हमारे फिलीपींस में रखा गया है. तो फिलीपींस में इस कोर्स ऑफ ड्यूरेशन को कैटेगराइज कैसे किया गया है, आपको पहले 1.5 years आपको BS पढ़नी होती है, 3 years आपको MD पढ़नी होती है, आफ्टर दैट 1 year आपकी इंटर्नशिप होती है. हाँ जी, मतलब 1.5 साल आपकी BS कोर्स है, 3 साल आपकी MD है और 1 साल आपका इंटर्नशिप है. तो ये भी आपका काफी अच्छा है कि आपको इंटर्नशिप भी इसमें इंक्लूड होती है. और अगर हम इसे इंडिया से कंपेयर करते हैं तो इंडिया में आपका 4.5 साल की MBBS है और 1 साल की इंटर्नशिप है. तो ये आपका ऑलमोस्ट सेम है इंडिया से. तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा पॉइंट है. अब हम इसमें बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, जो कि काफी अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट है, जो आपको बाकी मैक्सिमम कंट्रीज में देखने के लिए नहीं मिलता है. दैट इज द वैलिडिटी ऑफ इंटर्नशिप. हाँ जी, वैलिडिटी ऑफ इंटर्नशिप मींस कि जब आप फिलीपींस कंट्री को चूज करते हैं या फिलीपींस से अपनी MBBS की डिग्री को कंप्लीट करते हैं तो आपको उस कोर्स में इंटर्नशिप भी कराई जाती है. लास्ट ईयर में आपको इंटर्नशिप जब कराई जाती है तो फिलीपींस की इंटर्नशिप आपके इंडिया में वैलिड है. हाँ जी, अगर हम बात करते हैं बाकी कंट्रीज की तो आपकी वहां की इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड नहीं है. आपको दोबारा आके इंडिया में इंटर्नशिप को करना पड़ता है. बट जब आप फिलीपींस जैसी कंट्री को चूज कर रहे हैं तो फिलीपींस की इंटर्नशिप आपकी इंडिया में वैलिड है. फिलीपींस की, चाइना की, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज की इंटर्नशिप आपके इंडिया में वैलिड है. तो आप इससे अपना टाइम भी सेव कर रहे हैं और इससे अपना आपका जो पैसा है, जो आपका बजट है, वो भी आप सेव कर रहे हैं. बिकॉज मेडिकल कोर्स इज अ टू लेंथी कोर्स. तो आपको फिलीपींस में ये पॉइंट देखने के लिए जो मिल रहा है काफी कंट्रीज में आपको नहीं मिलता है. चलिए, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट. अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की. हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? वेदर. हाँ जी, वेदर हम इसलिए डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज काफी स्टूडेंट्स से जब बात करते हैं तो उन्होंने मुझसे एक चीज बोली है कि मैम मैं ठंडे इलाके में नहीं जा सकता हूँ, मुझे ऐसा इशू है कि मैं ठंड जगह ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ. तो फिलीपींस में आपका ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिलीपींस का अगर मैं वेदर की बात करती हूँ इज जस्ट अ सिमिलर टू इंडिया. हाँ जी,
फिलीपींस का जो वेदर है इज जस्ट ऑलमोस्ट सेम टू इंडिया। जैसे इंडिया में आपके वेदर है ठंडा गर्म आपका मौसम होता है, वैसा ही ऑलमोस्ट सेम वेदर आपको फिलीपींस में देखने को मिलता है। क्योंकि हमारा इंडिया, अगर हम इंडिया स्टूडेंट हैं या हम इंडियन हैं, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग सेट होता है। बाकी काफी स्टूडेंट्स को ठंडे इलाकों में या ठंडी कंट्रीज में दिक्कत होती है, वो बीमार पड़ने लगते हैं, उन्हें दिक्कतें आने लगती हैं। बट अगर हम फिलीपींस को देखते हैं तो हमारा जो वेदर है वो इंडिया से ऑलमोस्ट सेम है, तो हम लोगों को टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर हमारा जो होता है वो इंडिया के अकॉर्डिंग सेट होता है, तो हमें कोई इशू नहीं आता है फिलीपींस को अगर जब हम प्लान कर रहे होते हैं। तो वेदर हमारा जो ऑलमोस्ट सेम होता है, इंडिया से सेम होता है। अब हम बात करते हैं अपने 5th पॉइंट की। हमारा 5th पॉइंट क्या है? डिसीजेस। हाँ जी, जब हम बात करते हैं किसी भी फर्दर कंट्री की या किसी भी फॉरेन कंट्री की, तो स्टूडेंट्स के मन में एक थिंकिंग होती है कि मैम मैं जिस कंट्री में जा रहा हूँ वो डिफरेंट कंट्री होगी, पढ़ाई डिफरेंट होगी, वहाँ पे डिसीजेस डिफरेंट होंगे, तो मुझे इंडिया में आना है वापस और मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, सो इस वहाँ पे डिसीजेस डिफरेंट है, तो इसलिए मैं फर्दर फ्यूचर में अपने फॉरेन को प्लान नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैं आपसे बात करती हूँ स्टूडेंट फिलीपींस की, तो फिलीपींस में जो आपके डिसीजेस है वो ऑलमोस्ट सेम है इंडिया से, बिकॉज जब इंडिया से वेदर आपका सेम है तो लोगों की बीमारियां भी काफी कॉमन है। जो डिसीजेस आपको इंडिया में फेस करने को मिलती है या इंडिया में प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए मिलती है, फिलीपींस में वही डिसीजेस आपको देखने के लिए मिलती है, बिकॉज जहां वेदर सेम है वहां डिसीजेस भी सेम है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है जब आप फिलीपींस जैसी कंट्री को चूज कर रहे हैं, कि आपको इंडिया में जब वापस आप आएंगे आपके पास एक अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी डिसीजेस को देखने की या डिसीजेस को सॉल्व करने की। प्रैक्टिकल नॉलेज आप ऑलरेडी फिलीपींस में लेके आए होंगे, जो डिसीज आपको इंडिया में फेस करनी पड़ेंगी। तो ये आपके लिए अच्छा पॉइंट है फिलीपींस में। चलिए, ये बात हो गई हमारे 5th पॉइंट की। अब हम बात करते हैं अपने 6th पॉइंट की। 6th पॉइंट हमारा है करेंसी डिफरेंस। हाँ जी, करेंसी डिफरेंस पॉइंट भी हमारा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम फॉरेन कंट्री में मेरा बजट नहीं है, फॉरेन कंट्री बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और मैं फॉरेन कंट्री का बजट अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो बच्चों, जब हम फिलीपींस की बात करते हैं तो फिलीपींस में हमारी करेंसी आती है पेसो। पेसो करेंसी हम लोगों की जो फिलीपींस में है वो लोकल करेंसी मानी जाती है, और अगर मैं उसे इंडिया की करेंसी से कंपेयर करती हूँ तो इट्स जस्ट 1.5 रुपीज ओनली। हाँ जी, हमारा सिर्फ 1.5 रुपए के अंतर में आता है फिलीपींस का जो कॉस्ट, जो आपका करेंसी डिफरेंस है हमारे इंडिया से। तो ये भी आपके लिए काफी अफोर्डेबल है, क्योंकि काफी कॉस्ट डिफरेंस नहीं है, बहुत आपका अफोर्डेबल कॉस्ट डिफरेंस है। आपका सिर्फ और सिर्फ 1.5 रुपीज कॉस्ट ऑफ डिफरेंस आता है, तो ये आपके लिए अफोर्डेबल होती है। ये कंट्री आपके लिए अफोर्डेबल है जब आप यहाँ पे प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में MBBS के लिए। चलिए, ये हो गया हमारा 6th पॉइंट। अब हम बात करते हैं अपने 7th पॉइंट की, दैट इज द कोर्स ऑफ मीडियम। हाँ जी, कोर्स ऑफ मीडियम किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है, क्योंकि हम इंडियन हैं, हमें वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है। तो काफी बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे वहाँ की लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। नहीं, फिलीपींस में वहाँ की लोकल लैंग्वेज है फिलिपिनो। अगर हम फिलीपींस की लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज फिलिपिनो जरूर है, लेकिन वहाँ पे जो आपकी पढ़ाई होती है, द कोर्स ऑफ कंप्लीट कोर्स योर मीडियम इज इंग्लिश। आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा, जो आपका द कोर्स ऑफ मीडियम जो आपका इंग्लिश में ही है आपका फिलीपींस में। कोई अदर लैंग्वेज आप लोगों के साथ पढ़ाने के लिए यूज नहीं की जाएगी, बिकॉज वी आर इंडियंस। आप लोगों को लोकल लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। बाकी कंट्रीज में आपको लैंग्वेज इशू थोड़ा बहुत फेस करना पड़ता है, बट फिलीपींस में आपको बिल्कुल ही फेस नहीं करना है, बिकॉज वहाँ पे आपको इंग्लिश ही उनकी कॉमन लैंग्वेज है, जिसको वो सबसे ज्यादा अपनी भाषा में यूज करते हैं। तो इस वजह से आपको फिलीपींस में सर्वाइव करने में भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। चलिए, ये हो गया हमारा 7th पॉइंट। अब हम बात करते हैं अपने 8th पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी एक फ्यूचर डॉक्टर के लिए, दैट इज द MCI और WHO रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। बिकॉज कोई भी इंडियन अगर जाता है या फ्यूचर में फर्दर किसी भी कंट्री को प्लान कर रहा होता है, तो उसके मन में एक थिंकिंग होती है कि मैं इंडिया से वापस बाहर जरूर जा रहा हूँ, पर मुझे वापस आके इंडिया में अपने नेशन को, अपनी सर्विसेज को सर्व करना है। मुझे ऐसी यूनिवर्सिटीज चाहिए जो एटलीस्ट मेरे इंडिया में वैलिड रहे। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे फिलीपींस में या किसी भी कंट्री में पढ़ने के बाद किसी और डिफरेंट कंट्री में, किसी अच्छी कंट्री में सेट होना है मेरे फ्यूचर में।
तो आप हमेशा चूज करते हैं MCI लिस्टेड यूनिवर्सिटी और WHO रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। फिलीपींस में आपको सारी यूनिवर्सिटीज MCI लिस्टेड है और WHO रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं। दैट मीन्स वहां से पढ़ने के बाद आपकी जो डिग्री है वो इंडिया में भी वैलिड रहेगी और फॉरेन की बाकी कंट्रीज में भी वैलिड रहने वाली है। दैट मीन्स आपकी डिग्री जो है वो ग्लोबली अप्रूव्ड होगी। तो जो बच्चे प्लान कर रहे हैं कि मुझे वापस आके इंडिया में अपनी नेशन को सर्व करना है, अपनी सर्विसेज को, बीइंग अ डॉक्टर, या मुझे फर्दर किसी और कंट्री में जाना है, सेट होना है, तो मेरी डिग्री यूज होगी या नहीं, तो हाँ जी, यू विल गेट द MCI लिस्टेड एज वेल एज WHO रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स फर्दर फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि उन्हें फ्यूचर में कहाँ सेट होना है, इंडिया में या डिफरेंट कंट्रीज में। तो ये हो गया हमारा 8 पॉइंट। अब हम बात करते हैं अपने 9 पॉइंट की। ये भी हमारे 8 पॉइंट से मिलता जुलता है, दैट इज द MCI रिजल्ट। हाँ जी, MCI रिजल्ट भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, बिकॉज MCI रिजल्ट से पता हमें चलता है कि वहाँ पे पढ़ाई कैसी चल रही है, या स्टडी पैटर्न कैसा है, या स्टडी लेवल कैसा है। तो जब हम फिलीपींस की बात करते हैं तो आपका MCI रिजल्ट हाईएस्ट नंबर्स में आता है। काफी अच्छे नंबर्स में हमारे स्टूडेंट्स ने MCI रिजल्ट को फर्स्ट टाइम में क्रैक किया हुआ है। सो MCI रिजल्ट फिलीपींस में जब देखा जाए तो काफी अच्छा और काफी हाईएस्ट आता है रादर देन अदर कंट्रीज। सो फिलीपींस में आप लोगों को MCI रिजल्ट आपका अच्छा है, स्टडी पैटर्न अच्छा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहां आपको अच्छा मिलता है। सो इसलिए आपका MCI रिजल्ट भी काफी बेटर आता है। तो ये हो गया हमारा 9th पॉइंट। अब हम बात करते हैं द फियर ऑफ फिलीपींस, जो कि हमारा 10th पॉइंट है। फियर ऑफ फिलीपींस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी स्टूडेंट फिलीपींस को प्लान कर रहे होते हैं वो 1% अपने मन में एडमिट का डर लेके प्लान कर रहे होते हैं कि मैं प्लान कर रहा हूं, अगर कल को मेरा एडमिट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर मेरे साथ क्या होगा। स्टूडेंट्स, एडमिट एग्जाम फिलीपींस में जरूर लिया जाता है, बट इट्स नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। ये एक नॉर्मल एग्जाम है जो कि आप लोग अगर नीट को फेस कर रहे हैं तो ये नीट से कम डिफिकल्ट माना जाता है। एडमिट एग्जाम आप लोग फ्यूचर में, अगर आप लोगों ने 11th-12th को पढ़ाई करी हुई है, 11th-12th में आप लोगों ने अपनी NCERT के बेसिक को क्लियर किया हुआ है, तो आप एडमिट एग्जाम को बहुत आराम से और बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। एडमिट एग्जाम आपके फिलीपींस में जरूर लिया जाता है, लेकिन इसको एक फियर बना दिया गया है कि एडमिट एग्जाम क्लियर नहीं होता है। इट्स अ कंप्लीटली मिथ, ये कोई सच नहीं है कि आप लोग एडमिट एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। एडमिट एग्जाम में आप लोगों के पास काफी ऑप्शंस होते हैं क्लियर करने के लिए। वो कैसे कर सकते हैं? एट द टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ योर BS कोर्स आप लोग तब भी एडमिट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, और आफ्टर योर BS कोर्स आप लोग तब भी एडमिट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। आप लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्लियर करने के लिए। बट जब आप इसमें, अगर कोई कहता है कि एडमिट एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तो प्लीज आप इसका एक रेशियो डिफरेंस देखिएगा। आप लोग देखिएगा कि नीट से ज्यादा बच्चे एडमिट एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज नीट से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एडमिट एग्जाम। नीट एग्जाम आपका ज्यादा डिफिकल्ट होता है रादर देन एडमिट एग्जाम। तो एडमिट एग्जाम का फियर अपने मन में लेके फिलीपींस की कंट्री को अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बेशक इसको बिल्कुल डिनाई मत कीजिए। फिलीपींस कंट्री बहुत अच्छी कंट्री है और एडमिट एग्जाम एक बहुत नॉर्मल एग्जाम है जो कि आपको काफी चांसेस मिलते हैं क्लियर करने के लिए, और काफी ऑप्शंस आपके पास होते हैं इसको क्लियर करने के लिए। आप फर्स्ट एट द टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ योर BS कोर्स, आफ्टर BS कोर्स भी कर सकते हैं, तो बच्चे क्रैक कर लेते हैं। काफी अच्छे नंबर्स में स्टूडेंट्स ने इसे क्रैक किया हुआ है। सो इसलिए आप इस एडमिट एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। चलिए, आई होप कि मैंने अपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें क्लियर कर लिया होगा, कवर कर लिया होगा। बट इफ यू थिंक कि मेरा कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आप लोग मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों को जो नंबर्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप लोग उस नंबर्स पे मुझे 24/7 कॉल कर सकते हैं। सो मैं आपको आंसर करूंगी, आपके कोई भी डाउट्स होंगे मैं उसे क्लियर करूंगी। एंड इफ यू थिंक दैट इज द इन्फॉर्मेटिव वीडियो और दैट इज द कंप्लीट वीडियो अबाउट फिलीपींस, प्लीज हिट द लाइक बटन ऑन दिस video. Please comment on our comment section if you want to say something about the Philippines, about any country, and please subscribe our channel as well as, ताकि आप लोगों के पास ऐसी रेगुलर अपडेट्स आती रहें। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो ऑल्सो, ताकि आप लोगों की तरह जिन लोगों के मन में कंफ्यूजन है अबाउट द फिलीपींस या अबाउट एनी कंट्री, तो उन लोगों के पास ऐसी रेगुलर अपडेट्स और रेगुलर इन्फॉर्मेशन भी आ सके। चलिए, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई वुड से बाय टिल माय नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।